चलो रुबैन को खिलाओ। हाँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली बानो का जहाँ मैं सबको वेलकम करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। जी हाँ जी, काफ़ी डे से व्लॉग नहीं आ रहा था। एक तो थे बच्चों के पेपर्स, उनकी खुद ही पढ़ाती हूँ, ट्यूशन नहीं जाते, तो इस करके भी काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत चल रही थी। ऊपर से अम्मी की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो कभी हॉस्पिटल लेके जाना है, कुछ इस तरह मसरूफियत चल रही थी, तो दिल नहीं कर रहा था कि व्लॉग बनाए। जब माँ ठीक ना हो तो फिर नहीं कुछ भी अच्छा लगता, तो बस इसीलिए काफ़ी डे से व्लॉग नहीं आया था। ये है जी डे के टाइम, और आज बच्चों का लास्ट पेपर था और बच्चों ने स्कूल जा रहे थे, और बस उसी के सुबह सुबह नाश्ते की प्रिपरेशन कर रही थी। तो आज ऑमलेट बना रही थी, साथ उनको कबाब फ्राई करके देने थे, और साथ कह रहे थे कि मम्मा ऑमलेट बना कर दे दे हमें, तो बस वही बना रही थी फिर मैं। और जब तक मैं साथ ऑमलेट का बना रही थी, प्याज और हरी मिर्च काट रही थी, धनिया, और उसके साथ ही फिर मैंने कबाब फ्राई होने के लिए रख दिए थे, ताकि जब तक कबाब फ्राई हो जाएंगे, जब तक मेरा ऑमलेट का सामान तैयार हो जाएगा, तो फिर वो बना लूँगी मैं। बस जी, इसके अंदर फिर सारे मसाले डाले जो डलते हैं ऑमलेट में नॉर्मल, और फिर बच्चों के लिए ऑमलेट भी बना लिया था साथ ही ना। नमक, मिर्च और हल्दी और धनिया पाउडर डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। बस थोड़े थोड़े से मसाले डाले थे, और फिर अंडे डाल के इनको अच्छी तरह हमने बीट कर लेना है। अच्छा, ऑमलेट में अगर हम अंडों को थोड़ा ज़्यादा बीट करेंगे ना, तो थोड़ा सा ना सॉफ्ट सा बनेगा हमारा ऑमलेट। ऑमलेट के बैटर अच्छी तरह बीट कर लेना, मिक्स कर लिया था उसको बहुत अच्छी तरीके से, और उसके बाद ऑमलेट बना लिया था। मैं तवे के ऊपर ही बना लेती हूँ। अच्छा, कबाब भी तवे के ऊपर ही फ्राई कर लेती हूँ, और नाश्ता भी तकरीबन मेरा यही होता है कि फ्राइंग पैन में ना बनाऊँ। मुझे लगता है कि जैसे फ्राई पैन में बनाऊँगी तो अंडे ना चिपकते हैं और ना तवे के ऊपर चिपकते नहीं, तो इसलिए मैं ऑमलेट भी तवे के ऊपर ही बना लेती हूँ। और जी रेडी हो गया था नाश्ता माशाल्लाह से। उसके बाद जी ब्रेड को हल्का हल्का सा ऑयल लगा के गरम कर लिया था। और ये है जिरवैन फ़ातिमा को फिर पहले दे दिया था, उसे भूख लग जाती है थोड़ी जल्दी, सुबह उठ के, छोटी है ना इसलिए, तो फिर रात को भी कुछ खा कर नहीं सोती। फिर रुबैन फ़ातिमा ने खाली कबाब ही लेना था, फिर अब्दुल को साथ ऑमलेट दे दिया था, और हाफ़ कबाब ले लिया था अब्दुल ने साथ नाश्ते में। उसके बाद जब बच्चों ने कर लिया था नाश्ता, और अब स्कूल जाने की तैयारी शुरू हो गई थी। आज लास्ट पेपर था, तो बस थोड़े एक्साइटेड भी थे, खुश भी थे, और शुक्र भी कर रहे थे कि मम्मा शुक्र है पेपर ख़त्म हो गए। तो बस जल्दी जल्दी फिर उन्हें तैयार करी थी। यूनिफॉर्म वगैरह खुद पहन लेते हैं, मैं फिर इनका लंच बॉक्स वगैरह बंद कर देती हूँ, साथ वाटर बोतल, जो भी करना होता है काम इनका मैं वो कर लेती हूँ, और फिर बाकी सब खुद तैयार हो जाते हैं। उसके बाद फिर मुझे ये होता है कि इनके हेयर जो होते हैं वो मुझे ही कॉम्ब करने होते हैं। अब्दुल इतने बड़े हो गए, हालांकि मैं कहती हूँ कि अब्दुल आप खुद कर लिया करें अपने, पर अभी भी वो खुद नहीं करते ना, तो मुझे ही करने पड़ते हैं अब्दुल के भी। और ये रात को मैंने चावल खाए थे और मेरा मुँह सूजा हुआ इतना बड़ा लग रहा है। रुबैन फ़ातिमा कह रही थी मम्मा आज लास्ट डे है, तो आज मेरी 2 पोनियाँ कर दें बिल्कुल, तो इसलिए फिर मैं उनके वही कर रही थी। ये तक कि बस जल्दी जल्दी जाएँ और जल्दी आके बस पेपर ख़त्म करके घर पहुँच जाएँ। पता नहीं क्या करना था इन्होंने घर में आके, हालांकि अब 2.5 महीने छुट्टियाँ हैं इनकी माशाल्लाह से। अब देखें करना क्या है इन्होंने 2.5 महीनों की छुट्टियों में। आप बताएं कि आपके बच्चों के क्या प्लान्स हैं छुट्टियों में, आप क्या करना चाह रही हैं कि बच्चों के साथ क्या करें, किस तरह मसरूफ़ रहें। मेरे तो एक दिन में ही बोर होना शुरू हो जाते हैं, मम्मा बोर हो रहे हैं, स्कूल नहीं जाना, हम क्या करें, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जी मेरी 2.5 महीने की छुट्टियाँ जो होती हैं गुजारना। आप बताएँ आपके बच्चों की क्या मसरूफियात होती हैं छुट्टियों के अंदर। अच्छा, मेरे बच्चों को ना स्कूल जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। स्कूल जाते हैं बहुत खुश होते हैं। कई बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हुए रोते हैं, या फिर क्या ना मुंह बनाते हैं, या सुबह उठते नहीं हैं। माशाल्लाह से इन्होंने एक ही आवाज़ देती हैं और माशाल्लाह से उठ के बैठ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इनको स्कूल जाने की। और कभी इन्होंने बिला वजह छुट्टी नहीं की। बहुत ज़्यादा बीमार हो तो खुद छुट्टी करवा लूँ, वरना नहीं यही होता है कि हमने स्कूल जाना है ना, तो इनके लिए फिर 2 महीने की छुट्टियाँ गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि हम क्या करेंगे घर में रह के, हम बोर होंगे। स्कूल में हमारे फ्रेंड्स हैं और इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कूल में, तो इसलिए फिर ये बोर होते हैं छुट्टियों में। काफ़ी ज़्यादा बच्चों के तो जी हो चुके थे रमज़ान से पहले ही, या रमज़ान में हो गए थे, जो रह गए थे स्कूल्स में आसपास जितने भी हैं। पर इनके क्या ना, जैसे ही ईद ख़त्म हुई फ़ौरन इनके पेपर शुरू हो गए थे। ईद के चौथे दिन इनके पेपर शुरू हो गए थे, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रही थी इनके साथ, क्योंकि दोनों को खुद ही पढ़ाना होता है।
और साथ साथ बता रही थी इन्हें कि क्या करना है। लास्ट पेपर था, अच्छा ये पेपर ना इनका कैंसिल हो चुका था ना, क्यों इमरान खान की वजह से हालात ख़राब थे तो स्कूल सारे बंद थे, तो फिर ये पेपर कैंसिल हो गया था। तो इस वजह से इनको ये बता रही थी कि अब ये पेपर किस तरह करना है, ये क्या करना है, ये कौन सा पेपर आएगा। तो वो सारा इन्हें रात को समझा तो दिया था, पर बच्चों को बार बार, मुझे पता नहीं आदत पड़ी हुई है, बच्चों को तो समझ आ जाती है, तो खुद को ही आदत पड़ी हुई है कि बार बार रिपीट करते रहती हूँ। उसके बाद ये अब्दुर्राफ़ी की बारी थी और अब्दुर्राफ़ी को तैयार कर रही थी फिर मैं, और वैन रेडी होके बैठ गई थी। बस अब वैन का इंतज़ार हो रहा था। अच्छा मेरे बच्चों को होता है कि मम्मा पता नहीं आप खाना खिलाती हैं तो इतना मज़े का लगता है, मम्मा आप तैयार करती हैं हम सही लगते हैं, पता नहीं हम खुद तैयार होते हैं हमें क्या लगता है कि हम ठीक से तैयार नहीं हुए, या फिर हमारे खुद के वालों से पेट नहीं भरता, हमें मज़ा ही नहीं आता, हमें लगता है कि आप खाना खिलाती हैं तो कुछ अलग से डाल देती हैं खाने में। बस फिर जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार कर दिया था और रेडी हो गए थे। फिर अब्दुर्राफ़ी ने शूज़ पहने थे। उसके बाद अब तो यूनिफॉर्म भी दोनों के न्यू लेने वाले हुए थे। मैंने कहा था ये सेशन अब कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2-3 मंथ्स की छुट्टियां हो जाएंगी, तो फिर अब मैं अगस्त में ही आप लोगों को नया यूनिफॉर्म दिलाऊंगी। उसके बाद ये आ चुकी थी वैन और बच्चे जा चुके थे स्कूल, और उसके बाद घर का सारा काम वगैरह समेटा। और ये है जी दोपहर का टाइम। आज बना रही थी मैं अचार गोश्त, बहुत ही मज़े का बनता है। अब्दुर्राफ़ी को तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद है अचार गोश्त का सालन। उसके लिए जी मैंने ले लिया था ऑयल, और ऑयल के अंदर मैंने डाल लिया था लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून था, और ये तकरीबन हाफ़ के जी के करीब ही है मटन। फिर मैंने ये शामिल कर लिया उसके अंदर और उसकी अच्छी तरह भुनाई कर ली थी। फिर बहुत ही मज़े का बनता है जी अचार गोश्त, और मेरे बच्चों को तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद है। बस यही होता है कि बच्चों को जो बच्चे खा लें, बस माँ बाप को भी फिर वही पसंद आना शुरू हो जाता है। पता नहीं क्या है अल्लाह की तरफ से। बस वो वैसे मीट वगैरह शौक़ से तो नहीं खाते, बस उसकी ग्रेवी वगैरह ये होता है कि फिर उनको मतलब कि रोज़ाना डिफरेंट सालन हो तो कुछ ना कुछ देती ही रहती हूँ, भले खाएँ ना खाएँ, तो फिर मुझे ये होता है कि चलो एक रेशा भी गया तो बच्चों के अंदर कुछ तो जाएगा ही ना। अच्छा अचार गोश्त के अंदर वैसे प्याज नहीं डलते, पर मैंने वही कि बच्चे नहीं खाते, ग्रेवी खाते हैं, तो फिर उसके लिए मुझे एक दरमियाना साइज़ का डालना पड़ा था इसके अंदर प्याज। और ये तकरीबन 7-8 हरी मिर्चें हैं, और इनके अंदर फिर मैंने अचार गोश्त का थोड़ा सा मसाला 2 टेबल स्पून साइड पे कर लिया था, और वो इसके अंदर भर लिया था। फिर मैंने गोश्त तकरीबन भून चुका था, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए थे। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको भून रही थी मैं। अब जी इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन आधा किलो गोश्त था, तो 1 पाव के करीब दही था, और इसके अंदर तकरीबन हाफ़ हमने शामिल करना है अचार गोश्त का पैकेट मसाले का, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर हमने इसको डाल लेना है उसके अंदर, गोश्त के अंदर मिक्स कर लेना, ताकि अंदर कोई वो लम्स वगैरह इसके अंदर रह ना जाए, बिल्कुल एक स्मूथ सा टेक्सचर हो जाए, तो फिर उसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। और जो दही डालने के बाद दोबारा इसकी अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे। और इतनी अच्छी किचन में खुशबू आ रही थी, बहुत ही मज़े का बनता है, और इसकी स्मेल भी इतने मज़े की होती है ना, तो बहुत ज़्यादा खुश होकर सबने खाया था माशाल्लाह से, और बना भी बहुत ही मज़े का था। फिर जी मिर्चों के अंदर कट लगा के उनके अंदर जो मसाला था अचार गोश्त का, तो जो थोड़ा सा 2 टेबल स्पून मैंने साइड पे किया था वो भर लिया था उसके अंदर अच्छी तरीके से। अच्छा कुछ ना इसके अंदर नींबू डाल के ही फिर मसाला अंदर भरते हैं। मुझे ये होता है कि पहले मसाला अच्छी तरह अंदर मिक्स करके भर लूँ, और उसके बाद इसके ऊपर नींबू निचोड़ लेती हूँ फिर मसाले के ऊपर ना मैं। तो मैंने भर के साइड पर रख ली थी। फिर मैंने कहा था बाद में नींबू निचोड़ूंगी, पहले टमाटर मैंने इसके अंदर शामिल कर लिए थे। टमाटर भी तकरीबन 4 से 5 हम दरमियाने साइज़ के होंगे ना वो डालने हैं हमने इसके अंदर 4 से 5। अच्छा अचार गोश्त में वैसे टमाटर और दही डलता है, प्याज नहीं डलता, तो मुझे क्योंकि ग्रेवी बनानी थी थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने एक दरमियाने साइज़ का शामिल करा थी। ये आपके ऊपर, अगर आपने डालना है तो डालें, वरना आपकी मर्ज़ी है मत डालें, पर बनता बहुत मज़े का ये। और उसके बाद टमाटर भी डाल के अच्छी तरह भून लिए थे, और फिर हमने तकरीबन 1 गिलास पानी इसके अंदर शामिल करना, और उसको फिर हमने प्रेशर लगा देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए।
या फिर आपका जितनी देर में गोश्त गल जाए, प्रेशर का जो भी हिसाब है आप उस हिसाब से कर लें। तकरीबन 10 मिनट में गल जाता है वैसे गोश्त ना। बस फिर कुकर को प्रेशर लगा दिया था 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद जी ये है गोश्त तकरीबन गल ही चुका था। मतलब कि थोड़ी सी कसर रह जानी चाहिए वरना बिल्कुल घुल जाएगा ना उसके अंदर। और फिर मैंने मिर्चों के ऊपर नींबू निचोड़ लिया था, मज़ेदार, मुंह में पानी आ रहा था। बहुत चटपटा बना था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं लगता। वैसे मिर्चों को देख के लग रहा है पर ये मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है। जैसे वो मलेर की मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं ना, वो वाली ये मोटी मिर्चें थोड़ी मतलब सही होता है, ये तेज़ नहीं होती बहुत ज़्यादा। फिर जी इसके अंदर शामिल कर दी थी मिर्चें। भून तो तकरीबन हमने गोश्त पहले ही लिया था, उसके अंदर सब कुछ डाल के बस ये था कि गलाना था, गोश्त गल चुका था। अगर आपने बगैर कुकर के बनाना तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो देखें जी कितना मज़ेदार बन के अचार गोश्त रेडी हुआ, तो बहुत बहुत मज़े का था और बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। आबिद ने भी बहुत ज़्यादा शौक से खा लिया था माशाल्लाह से। देखें आ रहा है ना मुँह में पानी आ रहा है। तो जी मस्ट ट्राई रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार था। और थोड़ी सी ग्रेवी वाला मैंने बनाया था तो बहुत मज़े का बना था जी। और साथ नान मंगवा लिए थे बाहर से, बच्चों की मौजें लगी माशाल्लाह से। वीडियो पसंद है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मस्त कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। और कमेंट में मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ या व्लॉग किस तरह के लगते हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है और आगे और व्लॉग बनाने को दिल करता है। और ये है जी नेक्स्ट डे और आज आबिद की बर्थडे थी तो उसके लिए केक लेने चले गए थे। वैसे हम प्रॉपर बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते इस तरह का, मतलब कि बच्चों की हो रही है हम सेलिब्रेट करें या इसकी करें। बस ये है कि 27 मार्च को अब्दुर्राफ़ी की बर्थडे थी तो वो थे रमज़ान, तो इस वजह से भी बस उनके लिए घर में कुछ कर लिया था। मैंने बाहर से नहीं केक लेकर आया। तो फिर 25 अप्रैल को मेरी बर्थडे थी तो तब ये थी कि दावतें शावतें चल रही थी तो इस वजह से वो भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो चलो ये था कि चलो एक की बर्थडे पे सबका ही केक कटा हो जाएगा, तो फिर ये केक लेकर आ गए थे बाहर से जाकर ना। और जी फिर बच्चों से केक कटिंग करवा ली थी और वैसे भी उनके पेपर ख़त्म हो चुके थे तो अब वो आज़ाद हो गए थे। तो ये भी सेलिब्रेशन थी उनके लिए कि चलो हमारे पेपर ख़त्म हो गए, क्योंकि काफ़ी डेज से बहुत ज़्यादा उनका बिज़ी शेड्यूल चल रहा था, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। तो ये थोड़ी सी उनके लिए एंजॉयमेंट या जो भी है खुशी बच्चों की, बच्चे खुश हों तो जी बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये उनकी खुशी के लिए फिर केक लेकर आ गए थे और केक कटिंग कर ली थी। और ये थे कि 27 मार्च को अब्दुर्राफ़ी की गुजरी थी तो मैंने कहा अब्दुर्राफ़ी आप केक कटिंग करें और रैन फातिमा को खिला दें और फिर गिरा लिया। और फिर ये जी रात का टाइम था और फिर आज पिज़्ज़ा भी मंगा लिया था। आज तो डबल पार्टी हो गई थी बच्चों की। और अपने लिए मंगवाया था थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर और बच्चों के लिए बिल्कुल थोड़ा सा लाइट सा फ्लेवर मंगवाया था। और बच्चे आज तो खुश हो गए थे माशाल्लाह से। फिर पहले सोच रही थी कि पिज़्ज़ा और ना केक घर में बना लूँगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं आज मैं भी रिलैक्स करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों के साथ मैंने भी तो उन्हें पढ़ाया, इतनी मेहनत की, तो आज मुझे भी रिलैक्स मिलना चाहिए। तो फिर मैंने बाहर से, फिर आबिद ने को कह दिया था कि बाहर से ही ऑर्डर कर लें, तो फिर इसलिए बाहर से मंगवा लिया था। और जी ये सूट सिलाई होकर आया था बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से। तो डिज़ाइन देख लें, अगर आपको समर ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ कोई चाहिए तो मेरी वीडियोस में वो भी मिल जाएंगे आपको। एक एक दो दो इस तरह सूट लेके सिलाई करवाती रहती हूँ, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था जी। कलर के कॉम्बिनेशन भी, कंट्रास्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और सिलाई भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था ना। अच्छे कपड़ों पे हल्की हल्की सी डिज़ाइनिंग हुई हो ना तो बहुत ज़्यादा एलिगेंट से लगते हैं और बहुत ज़्यादा पहने हुए भी प्यारे लगते हैं। आजकल तो वैसे भी स्लीव्स पे फैशन है डिज़ाइनिंग का, तो दामन पे और स्लीव्स पे ना, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। डिसेंट सा था, सिंपल सा, और कलर कंट्रास्ट भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मुझे बहुत मज़े का था। और इसके ट्राउज़र पे भी इसी तरह बनवा लिया था डिज़ाइन, और दुपट्टे पे इसके लेस लगवा ली थी चिकन की, जैसे पीको करते हैं ना, तो उनके पास थी तो उन्हीं से करवा ली थी। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था जी माशाल्लाह से। वीडियो पसंद आए तो जी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मस्त कर देते और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।